फरवरी 2011 इगतपुरी के एक सुनसान पहाड़ी फार्म हाउस की तरफ एक सफेद एसयूवी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्राकृतिक भी उन्हें कुछ कहना चाह रही हो। उसी गाड़ी में बैठी थी खूबसूरत फिल्म एक्टर्स लैला खान। शायद आपने इनके बारे में कभी सुना भी हो, जिनको नहीं पता खैर आज पता चल जाएगा। एक वक्त जिसका चेहरा टीवी पे छाया रहता था, आज उसी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, शायद डर कह सकते हैं। और उसके साथ ही उसकी माँ, 3 भाई बहन और एक कजन और उसका सौतेला बाप परवेज। पर किसी को नहीं पता था कि ये रोड ट्रिप एक छोटी सी प्यारी सी छुट्टी नहीं बल्कि उनकी मौत का कारण बनने वाली है। वो फार्म हाउस जहां वो लोग रुकने वाले थे, बस एक मंजिल नहीं उनकी कब्रिस्तान बनने वाली थी। उसी रात जमीन के नीचे 6 लाशें दफन हो चुकी थी और दुनिया को 8 महीनों तक ये पता भी नहीं चल पाया। यानी वो एक्टर्स जो फिल्म की दुनिया में कभी हिस्सा हुआ करती थी, वो अचानक गायब हो जाती है, पर किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। ना कोई फोन कॉल्स, ना सीसीटीवी फुटेज और ना ही कोई क्लू। पूरे देश में हैरानी थी कि लैला खान और उसकी पूरी फैमिली ऐसे अचानक कैसे गायब हो गई। क्या उसकी मौत हो गई, और अगर हुई तो पता क्यों नहीं चला? किसी को कुछ भनक तक नहीं लगे। और जब ये राज खुला तो यकीन मानो सिर्फ ये खून की बात नहीं थी, यहाँ पे भरोसा टूट चुका था और रिश्ते तार तार हो चुके थे। और हाँ, जो अब आप कहानी सुनने वाले हो वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है गाइस, एक डरावना सफर है जिसमें प्यार, धोखा, लालच और एक शैतानी दिमाग ने मिलकर एक मौत का घिनौना खेल रचा था, जिसका हर बढ़ता कदम हमारे और आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैला खान मर्डर केस। इस केस की शुरुआत होती है फरवरी 2011 से, जब अचानक से लैला खान और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। शुरुआत में इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बॉलीवुड में ये आम बात हुआ करती है, क्योंकि कुछ लोग कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं और फिर अचानक से किसी फिल्म या फिर कहीं इंटरव्यू में सामने आ जाते हैं, बड़े इवेंट में दिख जाते हैं, ताकि ज़्यादा फेम मिल सके। क्योंकि अचानक से कोई गायब होकर अचानक सामने आता है तो उसको फेम मिल ही जाती है, फ्री का कह सकते हैं जो भी। लेकिन अब की बार खेल कुछ और होने जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए शक गहराने लगा। लैला की आखिरी बार फोन पे कुछ एक्टिविटी जो हुई थी वो 6 जनवरी को हुई थी और उसके बाद वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। यानी ना अब उसके नंबर पे कोई कॉल उठा रहा था, ना मैसेज के रिप्लाई आ रहे थे, और ना ही उस नंबर से यानी उनका जो भी कांटेक्ट था उनसे किसी फ्रेंड रिलेशन का कांटेक्ट अब नहीं बचा था, और ना ही अपकमिंग शूटिंग की डेट या अपडेट। लैला की माँ सेलिना, जो कि खुद एक टाइम पर एक्ट्रेस रह चुकी थी, वो भी गायब हो चुकी थी और पुलिस के पास अब तक कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी, क्योंकि किसी को अंदाजा तक था ही नहीं कि कुछ घट चुका है। लेकिन फिर लैला के बायोलॉजिकल फादर, वो तो चलो सौतेले पिता थे, लेकिन जो बायोलॉजिकल फादर थे उन्होंने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। यानी ने उनका कहना था कि मुझे शक है कि कुछ गलत हो चुका है। मेरी बेटी और पूरा परिवार काफ़ी समय से गायब है और उनकी सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे अचानक से किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, और यहीं से ये केस लोगों के सामने खुलना शुरू हो गया। इसीलिए फिर पुलिस ने लैला के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांसफ़र और सारी सीसीटीवी फुटेज यहाँ वहाँ की चेक करना शुरू कर दिया था, ताकि पता चल सके कि वो कहाँ गई, आखिरी बार किसके साथ थी। फिर कुछ टाइम की तलाश के बाद जम्मू के किश्तवाड़ से परवेज टाक की गिरफ्तारी हो चुकी थी, यानी जो उसका सौतेला बाप था। लेकिन हाँ, परवेज की गिरफ्तारी सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं कह सकते, बल्कि उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था। उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जिसमें सुकून भी था और बेचैनी भी, जिसमें साफ पता चल रहा था कि उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और जब उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया गया तो उसने जो बताया, उसने सिर्फ ना पुलिस को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने मान लिया था कि हाँ, मैंने उन्हें मार दिया। यानी लैला, उसकी माँ, उसके भाई बहनों को मार करके उसकी कब्र तक बना डाली। और इसके पीछे की वजह जानते हो क्या है? खैर, इसके पीछे की वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये कहानी सिर्फ एक प्लान मर्डर नहीं था, क्योंकि ये कहानी में छुपा हुआ था एक पुराना दर्द भरा राज, ऑब्जर्वेशन और एक ऐसी सोची समझी चाल जिसमें परवेज ने पूरे परिवार को एक एक करके मजबूर कर दिया था एक फार्म हाउस में रुकने के लिए। वो फार्म हाउस जहां कोई सिग्नल तक नहीं आता था, जहां आसपास ना कोई पड़ोसी था, ना ही जुर्म का कोई गवाह बनने वाला, और जहां मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। सेलिना यानी कि लैला की माँ एक समय की टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी, जो छोटे मोटे रोल्स किया करती थी, और अब ऐसी जिंदगी से वो थक चुकी थी। यानी उसकी पहली शादी फेल हो चुकी थी,
इमोशनल ट्रॉमा था और साथ में 5 बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और उसी वक्त उसकी ज़िंदगी में फिर कौन आया? परवेज़ टाक। परवेज जम्मू का रहने वाला था और वो फॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन उसके बैकग्राउंड में था एक काला सच, यानी कि टेररिस्ट लिंक, हथियारों की तस्करी और उनके मतलब इधर उधर के फालतू लोगों से कांटेक्ट थे। मतलब आप समझ ही गए होंगे। खैर, यहाँ पे सेलिना की जिंदगी में आना परवेज का कोई प्लान नहीं था, एक मतलब कह सकते हैं मिशन था। पहले तो उसने सेलिना को थोड़ी बहुत सिंपैथी दिखाई, फिर उसका सहारा बना और फिर हस्बैंड बन गया। पर धीरे धीरे उसने सेलिना को इमोशनली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने शादी की थी पर बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के, लेकिन असली प्लान सिर्फ शादी नहीं था बल्कि फैमिली के अंदर घुसना था। शादी के कुछ महीने बाद सेलिना को अब लगने लगा था कि अब उसका बोझ कम होने लगा है, मतलब अब वो कंफर्टेबल फील कर रही है, उसके साथ कोई खड़ा है। लेकिन असल में परवेज उस पर और उसके बच्चों पर अब इनविजिबली कंट्रोल जमाता जा रहा था, जो कि किसी को भी समझ नहीं आया था। उसने सेलिना का अब फोन यूज करना शुरू कर दिया। ईमेल्स, बैंक पासवर्ड, प्रॉपर्टी के जो भी कागजात, इन सब पे वो एक्सेस लेना शुरू कर चुका था। और हाँ, लैला जो कि सेलिना की सबसे बड़ी बेटी थी, जो अभी एक्टर्स थी लेकिन काफी स्ट्रगल फेस में थी और उसने अभी बी ग्रेड के काफी बॉलीवुड मूवी कर चुके थे, कुछ मूवी वीडियोस, और अब तक दुबई में उसकी एक फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बन चुकी थी। पर लैला को परवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी कि लैला अपने उस नए बाप को पसंद नहीं करती थी और वो उसे काफ़ी अजीब लगता था और उस पर शक भी किया करती थी। वो कहती थी कि ये आदमी मुझे आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं देख सकता, कुछ तो गलत है। पर एक बार तो उसने अपनी माँ से ये कह दिया था, यानी सेलिना से उसने एक बार बोल दिया था कि माँ, वो आदमी काफ़ी खतरनाक है। पर सेलिना पहले से ही इमोशनली उसके ट्रैप में फंस चुकी थी और लैला को अभी पता भी नहीं था कि उसकी ये वार्निंग एक दिन सच में बदल जाएगी। और अब तक फिर आगे चल के परवेज लैला से ऑब्सेस्ड हो गया था, लेकिन रोमांटिकली नहीं, बल्कि लैला से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर उसके नाम पे जो रजिस्टर्ड दुबई और मुंबई में प्रॉपर्टीज थी उसे वो चाहिए था। बस उसका प्लान साफ था, सब कुछ शांति से अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेना। और जैसे जैसे समय बीतता गया, लैला को परवेज से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी। उसे वो एक आंख भी नहीं सुहाती थी। इसीलिए कुछ टाइम बाद परवेज ने डिसाइड किया, अब इन सबको ख़त्म कर देना होगा, तभी कुछ मैं हासिल कर सकता हूं। और अब जनवरी 2011 जब परवेज ने प्लान बनाया एक फैमिली वेकेशन का, तो इगतपुरी के एक शांत फार्म हाउस उसने ढूंढा, जहां सेलिना ने पहले कभी इन्वेस्ट वगैरह किया हुआ था और जहां किसी को उनके होने तक का पता नहीं चलने वाला था। उसने सेलिना को और बाकी के जो उसके परिवार मेंबर थे सभी को चलने को कहा। लाइका, लैला, इमरान, अजमीना, जारा और एक कजन रेशमा उनके साथ गए। परवेज ऑलरेडी वहां पे पहले से प्लानिंग कर चुका था, यानी उसने किचन नाइफ जैसे कुछ टूल्स रेडी करके रखे हुए थे, जैसे कि हथौड़ा, चाकू, प्लास्टिक सीट्स, और साथ में ग्राउंड फ्लोर के एक कोने में बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद के रखा हुआ था। शायद वही उनकी कब्र बनने वाली थी। अब रात को सबने वहां पे डिनर किया और तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। खैर, फिर इसी दौरान परवेज के अंदर का शैतान जाग उठा। सबसे पहले उसने सेलिना को टारगेट किया। कुछ बात करने के बहाने उसने उसे अलग रूम में बुलाया और एक किचन नाइफ से उसके गले पर वार कर दिया। वो चीख नहीं पाई, वो सिर्फ शॉक थी। अब तक उसकी आवाज़ कहाँ से निकल पाती, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि ये हो क्या गया है। और फिर वहीं वो खून से लथपथ नीचे गिर पड़ी और मर गई। इसके बाद फिर उसकी बॉडी को वहीं गड्ढे में फेंक दिया गया, फार्म हाउस के उस अंधेरे कोने में। और अब अगला टारगेट था इमरान, जो कि हेडफोन लगा के बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। उसने उसके सिर पे बहुत ही जोर का हथौड़ा मारा और वो ज़मीन पे गिर पड़ा। और इसके बाद अजमीना को उसने बाथरूम के पास मारा। और फिर बारी थी जारा की, जो उसे देखकर भागने लगी थी, लेकिन वो उससे बच ना पाई। रेशमा, जो कि लैला की कज़न थी और सबसे छोटी भी थी, उसने ये सब देखा, पर उसके बाद परवेज ने उसे भी नहीं छोड़ा। सबसे आखिरी में बारी आई लैला की, जिसने अपनी आंखों से लाशें देखी और उस मोमेंट में भी उसने सिर्फ एक लाइन ये बोली कि तुम इंसान नहीं हो परवेज। उसके बाद परवेज ने उसके गले को अपने हाथों से दबा करके उसकी जान ले ली। एक एक करके उसने फार्म हाउस के बैकयार्ड में, जो कि उसने बड़ा सा गड्ढा पहले से खोद रखा था, वहां उन सबको प्लास्टिक में लपेट करके उनकी बॉडी को दफन कर दिया।
इसके बाद परवेज ने फार्म हाउस को बंद किया और वापस जम्मू चला गया और 8 महीनों तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, फैमिली दुबई चली गई है ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया, यानी कि परवेज ने। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी क्योंकि लैला खान एक्टर थी और उसका दुबई आना जाना बिल्कुल नॉर्मल लगा रहता था और इसी वजह से सबको लगा कि हाँ सभी फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई होगी। पर एक चीज़ जो उसके कंट्रोल से बाहर चली गई थी, बैंक एक्टिविटी, लैला के अकाउंट से पैसे रेगुलर निकल रहे थे जो पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया था। और प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी कॉल तक जाने लगे ये जानने के लिए कि सेलिना के नाम पे जो भी फ्लैट्स और बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या रेट चल रहा है। और फिर सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड को ट्रेस किए गए। तब मुंबई पुलिस ने परवेज को लोकेट किया। और अब चलते हैं फिर से परवेज की गिरफ्तारी वाले सीन पे, जब उससे पूछताछ किया गया था कि वो सभी कहाँ है। तो पहले उसने बोला कि दुबई गए हुए हैं वेकेशन पे, वो जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन जब प्रेशर बढ़ाया गया उसके अंदर का डर बाहर आने लगा और तब उसने कन्फेस किया कि एक एक करके हमने सबको मार डाला है। पूरी डिटेल में बताया उसने, लेकिन बिना किसी पछतावे के। अब पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उसी फार्म हाउस पे विजिट करती है और ग्राउंड फ्लोर को खोदना शुरू किया। और फिर एक एक करके वो सारी हड्डियां, बाकी चीज़ें बरामद हुई और जितनी लाशें मिली उतनी खामोशी भरी कहानियां सामने आई। बॉलीवुड पूरा शौक में था कि कैसे एक एक्टर से जिसे ग्लैमर की दुनिया में लोग पसंद करते थे उसका अंत इतने दर्दनाक और बुरी तरीके से किया गया। कोर्ट ने परवेज को सेक्शन 302, 364 और 201 के तहत चार्ज किया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे ट्रायल के दौरान उसने एक बार भी माफ़ी तक नहीं मांगी, ना कभी अपनी सज़ा कम करने की कोशिश की और ना ही उसने कोई पछतावा दिखाया। वो कोर्ट रूम में सिर्फ शांत बैठा रहा जैसे कोई चेस गेम की वो जीत का जश्न मना रहा हो। और फिर 2024 में आके यानी 12 साल बाद मुंबई कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। जज ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से है जहां एक आदमी ने सोची समझी योजना के साथ अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, यानी सिर्फ प्रॉपर्टी की लालच और बाकी की चीज़ें। और हाँ, जिस फार्म हाउस में वो मर्डर हुआ था, 6 लाशें बिछी थी, आज भी उसे सील करके रखा गया है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। द लैला खान केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था गाइज, एक वार्निंग है कि कभी कभी एक इंसान जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारा लगता है वही तुम्हारी ज़िंदगी का दी एंड भी कर सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा क्राइम केस है या फिर आपके ध्यान में है और आप चाहते हैं कि मैं उसे कवर करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। हो सकता है कि इन फ्यूचर में उसे कवर। और आज की वीडियो को लेकर के आपका जो भी कुछ कहना है प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।